नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमाचल प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जयप्रकाश कर्नाटकी जी। थैंक यू। और मैंने कोशिश की है कि मेरे जो चाहने वाले ऑडियंस है उनसे मैं सही रूप में आपको वो अच्छा लगेगा, यही मनोकामना भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। जयप्रकाश विनायक कर्नाटक। अब बीच में एक बहुत अजीब बात हो गई। ये कुछ साल मुझे याद नहीं आ रहा है। एक किशोर मस्किन नाम के प्रोड्यूसर थे वो मराठी में। उन्होंने मराठी पिक्चर छत्रपति शिवाजी उस वक्त पे बड़े बजट की बनाई थी, तो वो मशहूर थे। तो उनके साथ मैं एक दिन कल्याण जी आनंद जी के भाई मावजी शाह, जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने नरीमन जी की कोई पिक्चरें खरीदी थी, बाकी भी बहुत मशहूर थे। तो वो किशोर मस्किन मुझे मावजी शाह जी के पास लेके गए। एंड तब उनके साथ मैंने कहा, मावजी भाई मैं एक मराठी पिक्चर बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक कहानी है। तो बोले सुना दो। मैंने कहा मैं सिर्फ कहानी पहले आपको एक लाइन में सुनाऊंगा। फिर क्या एक लाइन? अरे बेटा यहाँ तो 2-2 घंटे 1.5 घंटा सुनाते। तो ऐसे मैंने कहा अगर आपको पसंद है तो देखिए। बोलिए अच्छा एक लाइन तो है, बोलो। मैंने कहा असली माँ सौतेली माँ बन जाती है, ये मेरा 1 लाइन। मौजू में क्या? अरे आज तक जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें बीवी शादी करके अपने पति के घर में जाती है और वो उसकी असली माँ होती है, बच्चे पैदा होते हैं। पर ये क्या, ये अनोखा ट्विस्ट है। तो अब मुझे ज़रा डिटेल में सुनाना। मैंने कहा अच्छा मैं सुनाऊंगा, पर वो भी 10 मिनट के अंदर। क्या यार तेरा अजीब स्टाइल है, अच्छा लगा मुझे। हाँ सुना। और मैंने 10 मिनट में ये असली माँ सौतेली माँ कैसे बन जाती है, और मौजी भाई चिल्ला उठे, फैंटास्टिक, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दिस पिक्चर। किशोर मस्किन, यू एंड माई सेल्फ, डिस्ट्रीब्यूशन तो करूँगा मैं, थोड़े बहुत पैसे भी लगा दूँगा, एंड वी विल प्रोड्यूस दिस पिक्चर। तब मैंने उनको कहा मौजी भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूँ। हाँ बोलेंगे क्या? मैं अपने पिताजी मास्टर विनायक जी, उनकी कंपनी जो थी प्रफुल्ल पिक्चर्स, वो दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। तो आई वांट आप सिर्फ दोनों पैसा लगाइए, प्रोड्यूसर मैं हूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, किशोर मस्किन एंड आप, मैं नहीं, मैं सिर्फ पिक्चर खरीदूँगा एंड यू कैन। एंड तब बोले अच्छा, तो कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब इसके स्टारकास्ट क्या हो गए? मैंने कहा इसकी स्टारकास्ट होगी नंदा दीदी, श्री राम लागू एंड एक नया लड़का रविंद्र महाजनी। बोलेंगे ये कौन है? तो इससे अच्छे तू दूसरा नाम वाला हीरो ले। मैंने कहा नहीं, रविंद्र महाजनी जो थे
वो एक दिन मैं टैक्सी से जा रहा था, तब मैंने देखा उनको, तो मुझे वो अच्छे लगे और मैंने कहा वेरी हैंडसम। तो मैंने उनको कहा मैं आपको हीरो बनाऊंगा, फिल्मों में काम करेंगे? तो रविंद्र जी क्या बोल रहे हो, मैं और हीरो? मैंने कहा यस, नंदा श्री राम लागू एंड आप हीरो। बोल के ठीक है मैं कर लूँगा। एंड दैट्स हाउ मैंने पिक्चर शुरू की, लावणी झालीकर रागिनी। सारा पैसा किशोर मस्किन और मौजी भाई लगा रहे थे। इसमें भी मैंने तब सोचा था, क्योंकि उस वक्त पे मराठी पिक्चर तमाशा प्रधान होते थे, मीन्स डांसिंग, और तमाशा डांसेस होते थे। बट क्या होता था, एक कर्टन डालते थे और उसके अंदर पूरा गाना लावणी का, तमाशे का पिक्चर है। मैंने कहा नहीं, हमारी मराठी पिक्चर हिंदी स्टाइल पे होनी चाहिए। तो मैंने मौजी भाई को कहा अब पैसा तो लगा रहे हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं गिरांजर मराठी बिग बजट, बहुत डिफरेंट सेट्स कि एक गाने में 6 सेट्स लगाने वाला हूँ, तो पैसा आपको लगाना होगा। और शूटिंग कोल्हापुर या बम्बई के किसी छोटे मोटे स्टूडियो में नहीं होगी, महबूब स्टूडियो पर। क्या बात कर रहे हैं, महबूब स्टूडियो का भाड़ा मिला? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वो उनको रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत कम करा दूंगा। एंड मैं महबूब स्टूडियो में बोल गए ठीक है। और वैसे मैंने महबूब स्टूडियो में जाके बात की और वो कुछ अमाउंट लेते थे हिंदी फिल्मों का, वो उन्होंने नहीं दिया और कम बजट में काम करने के लिए तैयार हो गए। और वैसे मैंने एक गाने के अंदर 6 सेट्स लगाए, ड्रेसेस चेंज हो गई। ऐसे मैंने महबूब स्टूडियो एंड सीन्स भी, ऐसे मैंने कुछ 4 गाने थे वो मैंने शूट किए। मौजी भाई, सारी दुनिया जो मीन्स बाकी के लोग होते, बोले वाह क्या मराठी पिक्चर बनाई है तुमने, एक एक गाने में ड्रेसेस चेंज, ये स्टारकास्ट तो बढ़िया ही है। और आप यकीन करेंगे, रविंद्र महाजनी जो न्यू कमर था, उसने सेट के ऊपर तीसरे दिन के अंदर मराठी इंडस्ट्री में हवा फैल गई कि जयप्रकाश ने एक ऐसा हैंडसम हीरो पेश किया है कि जो आज तक मराठी में रमेश देव के बाद या किसी के बाद होगा तो ये होगा। और सारी प्रोड्यूसर्स रविंद्र महाजनी को मेरे ही सेट के ऊपर मिलने के लिए आ गए। और आप यकीन करेंगे, 3rd डे ऑफ शूटिंग रविंद्र महाजनी जी ने हीरो करके 6 फिल्में साइन की एंड ही बिकेम टॉक ऑफ द टाउन कि 1 पर्सन रिलीज़ होने के पहले इतनी पिक्चर है। और ये ऐसे ये शूटिंग लावणी झाली रागिनी की और बहुत चर्चा, ट्रायल होती थी, लोग बहुत खुश थे, ये चल रहा था। एंड एक्सपेंसिव बिग बजट फिल्म मराठी की एंड बिग स्टार कास्ट, ऐसे सब कुछ जा रहा था। बट कहते हैं ना, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नसीब बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। पिक्चर 8-9 रील बन गई थी और उसमें मौजी भाई डिस्ट्रीब्यूटर की पिक्चर डॉन और डिस्ट्रीब्यूशन में
लग गई। डॉन नहीं, सॉरी, कोई पिक्चर थी उनकी, हाँ सॉरी, छत्रपति शिवाजी, जो बिग बजट फिल्म थी, और उसके कंधे के ऊपर बंदूक रख के मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा था। वो मामजी शाह ने डिस्ट्रीब्यूशन के ली थी, छत्रपति शिवाजी। वो फ्लॉप नहीं, अट्टर फ्लॉप ऐसे हो गई। तो मामजी भाई जो थे वो एकदम बोलते हैं ना, पोजीशन उनकी इतनी डाउन हो गई कि वो बड़े मायूस होके, नर्वस होके एक दिन उन्होंने मुझे कहा, जय, यू हैव मेड अ फैंटास्टिक फिल्म, आई लाइक इट, सब कुछ अच्छा है, तो अब मेरी हालत मजबूरी, तो मैं अभी कंटिन्यू एज अ प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर पाऊँगा, तो आगे का फाइनेंस मैं नहीं दे सकता हूँ। और मेरी बुरी किस्मत, नसीब देखिए, इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली पिक्चर 9 रील के बाद बंद हो गई, और 1 साल उसमें गया। मैं बड़ा दुखी हो रहा था। मैंने कहा क्या से क्या हो गया, अब क्या होगा, क्या होगा। और फिर एक दिन नागपुर के एक मिस्टर पत्तीवार करके थे, वो मुझे मिल गए। अब कुछ उनको मैं मिला तो उन्होंने कहा कि जय, तुमको कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा और 5 लाख है तो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं जय, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो 2 लाख से ही आप मेरे साथ पार्टनर करके आ जाओ, करते। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कोई ना कोई मिल जाएगा और पिक्चर कंप्लीट होगी। तो ऐसे पिक्चर 10 रील तैयार हो गई, और फिर पत्तीवार जी के पास से पैसा ख़त्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने हाथ ऊपर किया। तो मेरी अगेन नसीब, तकदीर खराब, फिर अटक गए। उसके बाद मैंने लाख कोशिश की कि बाकी के पैसे फाइनेंस मिलकर पिक्चर कंप्लीट करो, बट नहीं हो सका। सब लोग तारीफ करते थे, वाह ये पिक्चर सिल्वर जुबली, क्या गोल्डन जुबली होगी, बहुत बढ़िया डायरेक्शन सबको, बट सॉरी जय, हम पैसा नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज शिवाजी फ्लॉप है, और इतनी बड़ी बिग बजट की पिक्चर, क्या रिस्क चलेगी नहीं चलेगी, रिस्क हम नहीं ले सकते, तो ये पैसे हम नहीं दे सकते। एंड वो पिक्चर रुक गई, ये था। तो फिर उसके बाद मुझे इतना सब कुछ करने के बाद, डायरेक्टर होने के बाद भी फिर मुझे तकलीफ़ बहुत हुई, पर क्या करें, फिल्म इंडस्ट्री में तो आना है, करना है, ज़िद थी। उसके बाद मैं फिर नरीमन ईरानी जी के पास गया, और वो उन्होंने कहा कि ठीक है, होता है, क्योंकि नरीमन ईरानी जी ने भी इस फिल्म में फ़ोटोग्राफी की थी, मराठी पिक्चर में फर्स्ट टाइम नरीमन जी। तो बोल के ठीक है, अब मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तो उसमें आ जा। तपन सिन्हा डायरेक्टर है, ज़िंदगी वहीदा रहमान, और ये मीन्स मैं डायरेक्टर होकर फिर से उम्मीद लेकर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, और वो पिक्चर कंप्लीट की। ऐसे मेरे 1 साल बहुत ख़राब गया। लोगों के ताने, बड़ा आया था, बड़े सेट, बड़े, अरे चद्दर देख के पैर फैलाओ, ये क्या है, देखो क्या हो गया। तो वो सब कुछ मैं सहता रहा, पर मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही मायूस होकर
मैं एक दिन लोटस में एक पिक्चर देखने के लिए गया थी हिंदी। अच्छा, और दूसरी बात, मुझे और एक शौक था कि जब व्हेन आई वाज असिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे इंग्लिश पिक्चरें, हिंदी पिक्चरें, मराठी पिक्चरें मैं सारी देखा करता था। और फिर इंग्लिश पिक्चर की जो शॉट्स, जो डायलॉग्स, जो सीन्स अच्छे लगते थे, उसको मैं, एक मेरी डायरी होती थी, उसमें लिख के रखता था। इस साल ये पिक्चर रिलीज़ हुई इरोस के अंदर, रिगल के अंदर, ये वो, इसका ये शॉट अच्छा लगा, इसका ये। और फिर कभी कभी इंडियनाइज करता था और ऐसे में कहानियाँ भी बनाता था ऐसे। तो पर कुछ नहीं, सब लोग ताने दे रहे थे, मैं सह रहा था। एक दिन लोटस में पिक्चर देखने गया, वो पिक्चर छूट गई, तो बस के लिए मैं पैदल थोड़ा जा रहा था। इतने में पीछे से एक गाड़ी आ गई, उसमें बी आर चोपड़ा साहब के बेटे रवि चोपड़ा जी। अरे चप्पू, तू क्या कर रहा है? हाँ, मैंने सुना तेरी वो मराठी पिक्चर बंद होगी, बट मैंने देखी थी ट्राई, वेरी नाइस, होता है। तू एक काम कर ना। मैंने कहा क्या? तू कल मेरे ऑफिस में आ जा, और देखो अभी मैं पिक्चर बना रहा हूँ बर्निंग ट्रेन, इसमें मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसके पहले मैं एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाता था बी आर चोपड़ा जी के लिए, बी आर फिल्म्स के बाद। अब मेरे पास इतना टाइम है, तो तू एक काम करना, कल ऑफिस आ जाना और पूरा वो जो एड है वो तू संभालना, एंड यू ओनली डायरेक्ट द एड्स। एंड दैट्स हाउ आई जॉइन मिस्टर बी आर चोपड़ा। हाँ हाँ, कपिल देव, उसको काफ़ी सुनील जी के साथ। उसके बाद ये क्रिकेटर्स को मैंने ना लाया, नहीं तो चोपड़ा जी हमेशा लक्स फिल्मी सितारों के ऊपर ऐड करते। मैंने कहा नहीं, क्रिकेटर्स को लाना चाहिए, एंड दैट्स हाउ। एंड बहुत अप्रिशिएट, मुझे पगार भी बहुत है। एक बात थी चोपड़ा जी की भी और रवि की, अरे वो काम पसंद, इसको बढ़ा दा, उसका डायरेक्टर करे, पैसे बढ़ा दो करके। एंड आई विल टेल यू, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट ईयर एंड चोपड़ा जी के कंपनी जो है, आई वॉज द रिचेस्ट मैन। इतना मेरे पास पैसा आता था कि क्या मैं बताऊँ आपको। तो इतना अच्छी तरह से चल रहा था। तो एक दिन चोपड़ा जी ने कहा, वो भी मुझे जप्पू बुलाते थे और रवि भी जप्पू बुला, अरे मैंने तुम्हारी वो मराठी पिक्चर की भी कहानी कुछ हटके थी, और है क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट तेरे पास? मैंने कहा है, एक है। तो क्या है? मैंने कहा मैं सुनाऊंगा, पर उसके पहले एक बात बताना चाहता। मैंने ये सब्जेक्ट किया है और ये पिक्चर बंद होगी, तो मैं उसको दोबारा, तो बोले कि वो मराठी पिक्चर ना, नंदा श्री राम। बोले कहा बहुत बढ़िया कहानी है, असली माँ सौतेली बनी। मैंने कहा अरे हाँ, दूसरी बात, तेरा नसीब इतना अच्छा है कि एस्क्वायर के जो हीरा करके है, वो हिंदुस्तान में वीडियो टेक्निक लाने की कोशिश, तो उनको एक वीडियो फिल्म बनानी है। तो न रवि चोपड़ा को वो आता है, न मेरे को आता है। और मैंने सुना कि तुम लंदन गए थे, हाँ, वहाँ तुमने ये वीडियो का कोर्स किया है। मैंने कहा हाँ। एक दिन मैं लंदन छुट्टियों में गया था, उसके बाद मैंने एक बोर्ड देखा, वीडियो फिल्म्स टेक्निक, और मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने 20 दिन का कोर्स किया। तो बोल के इससे बढ़िया बात क्या है, यू नो इट। सो आई विल कॉल मिस्टर हीरा, एस्क्वायर की जो ये है।
और वो वीडियो फिल्म बनाना चाहते हैं, और ये कहानी अच्छी है बना। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो उस फिल्म का नाम रखा तेरी मेरी कहानी। हिंदुस्तान की पहली वीडियो फिल्म थी। उसमें चोपड़ा जी ने कहा कि बस मीना कुमारी के बाद ग्रेट ट्रेजेडी इज नंदा, एंड नंदा हैज़ वर्क विथ इन सो मेनी फिल्म, सो शी इज़ द राइट पर्सन to continue with her. मैंने कहा एक मिनट, मैं नंदा दीदी को नहीं लूँगा। बोले तो पागल हो गया, ये रोल बाकी कोई कर नहीं सकता है, शी इज़ परफेक्ट, मीना कुमारी के बाद शी इज़ द। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैंने इसीलिए वो मराठी पिक्चर उनसे ही शुरुआत की थी। बट मुझे एक अजीब से बात लग रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर मैं नंदा दीदी को लेता हूँ तो बोलेंगे कि अरे वो बिया चोपड़ा ने उसको नंदा टॉप हीरोइन मिल रही थी कम पैसे में, इसलिए ये जय को डायरेक्शन का चांस दिया। तो इसलिए मैं ये फिल्म नंदा दीदी के साथ नहीं, दूसरे हीरोइन के साथ। बोल गए दूसरी हीरोइन कौन लेना चाहते हैं? मैंने कहा हो सकता है शबाना आज़मी। बोल गया अच्छा ठीक है, मुझे तो लगता है नंदा ओनली कैन डू द फुल जस्टिस, बट अगर तुम कर रहे हो तो मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ, शबाना जी को जाके सुनाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं शबाना जी का अपॉइंटमेंट लेके उनको कहानी सुनाने के लिए, फिर वही चक्कर, क्या तू 10 मिनट में कहानी सुनाएगा? मैंने कहा फल जी भलो, एनीवे सुना। एंड देन इमोशनली शी गॉट सो कैरिड अवे, उनको इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा, रोने लगे, बोलिए जय डन, आई एम डूइंग दिस पिक्चर, इट्स अ फैंटास्टिक रोल टीयर, एंड मैं बोल रही हूँ इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट फिल्म। हाँ, मैंने कहा बस अभी एक बात कहनी है, बजट मेरा है नहीं। अरे चोपड़ा जी, फिर भी हिंदुस्तान की पहली वीडियो फिल्म है, बोलेंगे पैसा फ्री में चाहते हो, फ्री करो, इतना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, आपको पैसा मिलेगा बट थोड़ा सा कम। बोले ठीक है, तो मुझे तो चाहिए नहीं, फिर भी तू कह रहा है तो मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा दूसरी कंडीशन मेरी क्या? मैंने कहा आई वॉन्ट टू फिनिश दिस पिक्चर इन 15 डेज। बोले कि क्या 15 दिन के अंदर ये पिक्चर ख़त्म कर दोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है, द वे यू नरेटेड एंड दिस, आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस, तो ख़त्म करे। बट देखो एट द मोमेंट मैं बहुत टॉप की हीरोइन हूँ, मद्रास की 5 फिल्में हैं, हिंदी बम्बई की है, तो आई एम वेरी बिजी, तो 15 दिन तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बट इतना कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लेती हूँ कि मैं तुमको हफ्ते में 4 दिन दूँ, 4 दिन में ऐसे 15 दिन तक 16 डेज तो पिक्चर ख़त्म कर देगा। तो ऐसे इसका बिकॉज आई एम लाइक टू योर सब्जेक्ट, तो आई एम रेडी टू। मैंने कहा नहीं, सॉरी शबाना जी, आई वॉन्ट यू, बट अगर आप 15 दिन 16 दिन स्ट्रेच नहीं दे रहे तो आई डोंट वांट यू। सब अजय साहनी, शबाना आज़मी जी और एक हीरो थे, कोई याद नहीं आ रहे, मैं बता दूँ, ऐसे करके, और बेबी गीता, ये सब तय हो गया था, सिर्फ शबाना जी का ये चक्कर हो गया। तो चोपड़ा जी बोले क्या हुआ? मैंने कहा नहीं,
शबाना जी इज नॉट रेडी टू गिव 15 days। हाँ तो तू एक काम करना, कर ले 4-4 दिन। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस पिक्चर इन 15, ज़्यादा से ज़्यादा 16 दिन। ये भी अच्छा, हिंदुस्तान के पहली वीडियो टेक्निक वाली फिल्म जप्पू बनाएगा और वो भी 16 दिन में ख़त्म करेगा, रिकॉर्ड। बोलिए देखो, मैं भी डायरेक्टर हूँ, रवि भी डायरेक्टर, तो तुम्हारी विश है कंटिन्यू। बट अगर अभी शबाना ने ना कर दिया है, अजय साहनी कर रहा है, हाँ, और सुजीत कुमार, 2 हीरोज ऐड ये थे। और ये तो बॉल इज इन योर, ये तो क्या करोगे अभी? हु इज योर सेकेंड चॉइस? मैंने कहा मौसमी चटर्जी। फिर उनके पास गया, वो भी कहने कि जय आई लाइक द सब्जेक्ट बट 15 days स्ट्रेच में नहीं दे सकते, कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने कहा मैं शबाना जी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, नहीं करता। अब फिर मैं टेबल के पर तो चुप रह गया, जय तू ना पहले नंदा नहीं चाहिए, ये नहीं हो रही है, शबाना नहीं, मौसमी नहीं हो रहा, अब क्या करेगा? थिंक 4 days एंड देन टेल मी, अदरवाइज आर्ट फिल्म में तो कर रहे हैं, तो पगार भी अच्छी मिल रही है तो कर, सोच। बट सोच अब मैंने क्या कहा, अब जैसे शबाना जी ने ना कर दिया, अजय साहनी जी ने भी कहा अरे शबाना नहीं कर रही है तो जय आई एम सॉरी, मैं भी नहीं करूँगा। अरे बाप रे, मैं हाँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर सुजीत कुमार जी ऑल्सो बैक्ड आउट, ऐसा करके नील। पर मैंने कहा मैं हारूंगा नहीं। तो फिर मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? चोपड़ा जी ने 4 day पूछा, आप क्या तेरा इरादा है, क्या न्यू? मैंने कहा चोपड़ा जी मैं सोच रहा हूँ सिमी गरेवाल, वो अपने बजट में भी आ जाएगी एंड रोल अच्छा है, तो उनको अब मैं तेरे को क्या बोलूँ, क्या सुना और देख क्या होता है। क्योंकि सिमी तो शी इज़ अ फाइन आर्टिस्ट नो डाउट, बट शी इज़ मॉडर्न, तो ये घरेलू ये कैसे सूट करेगा, क्या देख लेना। मैंने दैट यू लीव इट टू मी एंड आई वेंट and narrated story to Simi. She also started crying. But Jay, believe me, it's my life's best role. I'm ready to do it. मैंने कहा चलो अच्छा है। तो सिमी जी ने हाँ कर दी, बजट भी सब कुछ तय, 15 दिन क्या। She said, you take my 20 days. I want to do this way. And straight में ख़त्म करो। तो सब कुछ ग्रीन सिंह है। अब चोपड़ा जी, अजय साहनी बैक्ड आउट, हु इज योर हीरो? मैंने कहा सोचो। तब ये विक्रम जो थे ना, उनकी जूली सुपर डुपर हिट हो। मैंने कहा आई विल टेक विक्रम। हाँ जूली का, ओके गो एंड ट्राई। विक्रम जी के पास, विक्रम ने कहा यस जय, सही, पैसे की कोई बात नहीं, आई हैव लाइक द सब्जेक्ट। उसके बाद सुजीत कुमार जी बैक्ड आउट हुए थे। अब मैंने कहा कौन सेकंड हीरो को? तब मैंने सोचा सुरेश ओबरॉय, वो विलन करके बहुत, तो मैंने चोपड़ा जी को सुरेश ओबरॉय, अरे ही इज़ अ फाइन आर्टिस्ट नो डाउट अबाउट इट, बट विलन करके है तो उसको तो सिंपैथेटिक साइलेंट लवर का रोल दे रहा है, तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? मैंने कहा दैट यू लीव इट टू मी। तो वो मैंने कहा सुरेश ओबराय
के साथ मैं बात करता हूँ और हो जाएगा। एंड मुझे कॉन्फिडेंस है, ही इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, ही विल डू इट। और मैंने सुरेश जी को भी कहानी सुना दी, सुरेश जी को भी बहुत अच्छी लगी और कहने लगे यस जय, आई विल डू दिस। एंड दैट्स हाउ बी आर चोपड़ा जी के बैनर के ऊपर हीरा जी ने प्रोड्यूस की एस्क्वायर के फिल्म का नाम बहुत ही लोगों को अच्छा लगा, सबको अच्छा, तेरी मेरी कहानी। और ये पिक्चर की शूटिंग शुरुआत होगी और 16 दिन के अंदर ये पिक्चर ख़त्म होगी। और फिर अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि ये पिक्चर जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे की बन गई, क्योंकि तो बोलेंगे चोपड़ा जी जय जप्पू, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर चल रहे, हाँ जप्पू, पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, बोलेंगे 2 घंटे की पिक्चर नहीं चल सकती, क्योंकि हमें कम से कम 3 घंटे की, तो 3 घंटे की होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है आई विल मेक अनदर फिल्म जो 1 घंटे में ख़त्म होगी। और एक काम कर सकते हैं आप, एक टिकट में 2 फिल्में, ये एक नया स्टाइल शुरू कर। चोपड़ा जी कहा ये तो बढ़िया है, नाउ ओनली आई हैव टू टॉक टू द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने उस वक्त का माहौल और ये देख के सिचुएशन बोलिए नहीं, आई डोंट थिंक पीपल विल लाइक इट। मैंने कहा बिफोर इंटरवल तेरी मेरी कहानी, आफ्टर इंटरवल दूसरे पेज। तो बोलेंगे तो द डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं। फिर चोपड़ा जी ने कहा अब क्या करें, तब इत्तेफाक से ये हो गया, दिल्ली दूरदर्शन वो फॉरवर्ड आ गए, बोलेंगे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको टीवी फिल्म करके फीचर फिल्म दिखा देते हैं, एंड वी विल गिव यू द मनी ऑल्सो। एंड दैट्स हाउ चोपड़ा जी सेड, अब पिक्चर तैयार है, ये है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ, चलो जप्पू। मैंने कहा डन, दिखा दीजिए। मैंने कहा वैसे तो प्रोड्यूसर आप और रवि जी है, इट्स योर डिसीजन, बट इवन आई अप्रिशिएट, आई लाइक इट, तो कीजिए। एंड बिलीव मी, दूरदर्शन पे वो पिक्चर 6 से 1.5-2 घंटे की दिखाई, एंड यू विल नॉट बिलीव, इतने लोगों के फिल्म इंडस्ट्री के फ़ोन आ गए, बोलेंगे इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद मेरा एक दूसरा नसीब अच्छा था, ऑल द जर्नलिस्ट, पेपर वाले, उन्होंने तो मुझे सर के ऊपर उठा लिया था कि इंडिया की पहली वीडियो फिल्म का हर जगह। तो पिक्चर कंप्लीट होने के पहले मैं इतना, तब चोपड़ा जी और रवि जी कहते हैं, बोलेंगे जय तू हर एक मैगजीन, फिल्म फेयर, ये वो, हर पेपर में तेरी चर्चा हो रही है, तो यू हैव गॉट अ नैक, तो तुमने तो सारे पेपर वालों को, एंड उन्होंने भी इतना अप्रिशिएट किया उस फिल्म को, और रिव्यूज़ बेसिकली, एंड पब्लिक ऑल्सो लाइक्ड इट इमेंसली। और मैं पॉपुलर तो हो गया था, इसलिए हर आदमी कहे जयप्रकाश एज ए स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर करके एक्सेलेंट, ही हैज़ गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर करके ऐसे तारीफ शुरू होगी।